हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक मटेरियल हमारा दो टाइप का होता है जो कि हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मिलता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे और उसका जो नेचर है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। हमें सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल दो तरीके का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए क्या होता है? इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप का हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारी सेल्स में हमें मिलता है। और होता क्या है हमारा डीएनए? हम कह सकते हैं कि डीएनए एक हेरेडिटरी मटेरियल है। हेरेडिटरी मटेरियल का मतलब है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, मतलब कि पेरेंट से जो आपके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल कहने से हमारा ये भी मतलब है कि ये जो हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स हमारे डीएनए या आरएनए में हमें मिलते हैं। जो भी मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है हमारी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ओके, उन सब में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। बट कुछ वायरसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस, ओके, जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। मतलब तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल हमारे वो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और पूरी सेल को कंट्रोल करते हैं। न सिर्फ सेल को कंट्रोल करते हैं बल्कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर भी होते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब हमारे गैमीट्स बनते हैं तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं गैमीट्स की फॉर्म में। ओके, आपका जो डीएनए है वो हमारे जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ही होता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं हमने उसमें क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया है। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स है हमारे वो किससे मिलके बने होते हैं? वो डीएनए प्लस प्रोटीन्स से मिलके बने होते हैं। तो बेसिकली डीएनए रहता कहाँ है? डीएनए हमारा क्रोमोसोम में रहता है। और क्रोमोसोम कहाँ होते हैं हमारे? क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में रहते हैं। सो बेसिकली डीएनए क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि हेरेडिटरी मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस में रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी कि जो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स है, और जो बैक्टीरिया है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में रहता है। बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, हमने जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जो हमारे जैसे बैक्टीरिया है उसमें कोई डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी उसमें जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, उनका क्रोमोसोम या कह सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल, वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए हेरेडिटरी मटेरियल हमने इसलिए बोला कि जो हेरेडिटी मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है या इनहेरिटेंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स में, बट कुछ केसेस में जैसे कि रेट्रोवायरसेस हैं वहाँ पे आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है। ओके, बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये हमारा डिटरमाइन करता है जो टोटल कंपोजिशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये आप इमेज देख रहे हैं, इसी में सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, सारे जीन्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, किसी भी प्लांट के या आपके जो आपका एनिमल सेल है, प्लांट है, एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट है तो उसके जो लीफ का जो कलर है ग्रीन होगा या लाइट ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा। उसमें जो फ्लावर्स हैं उनके जो फ्लावर्स का जो कलर है, ठीक है, फ्लावर की जो शेप है, उसके पेटल्स की शेप, एनीथिंग, सब के सब किससे डिसाइड होते हैं? सब आपके जीन्स से डिसाइड होते हैं। और जीन्स कहाँ पे होते हैं? जीन्स हमारे डीएनए पे ही होते हैं। जेनेटिक मटेरियल ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है,
हर एक प्लांट के या एनिमल के जो कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको कंट्रोल करता है। इसीलिए हमने इसको बोला है कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि ये डिटरमाइन करता है कंपोजिशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली जो दोनों डीएनए और आरएनए हैं दोनों केमिकली एसिडिक होते हैं, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें PO4 3 नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है, जो इसको क्या देता है, इसको एसिडिक नेचर देता है, ठीक है। डीएनए ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, ये हमने बताया। बिकॉज डीएनए क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, तो कहाँ पे रहता, कहाँ है ये आपका क्रोमोसोम में रहता है, ओके। क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में। तो बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपके क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, या हम कहें कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल आपका जो होता है वो कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके। इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बिकॉज हमने बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि वो इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है जो आपका प्रेजेंट है यहाँ पे डीएनए, वही आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहा है। यानी कैरेक्टर्स किससे बनते हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं आपके जीन्स से। हर एक कैरेक्टर के लिए, या हम कहें कि हर एक ट्रेट के लिए, ट्रेट कहना या कैरेक्टर कहना सेम थिंग है। क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, ओके। डीएनए पे लीनियर फॉर्म में जीन रहते हैं, जैसे ये जीन 1 है, जीन 2, फिर जीन 3 एंड सो ऑन। और हर एक जीन आपका क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को बनाता है। तो बेसिकली हम कहें कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या हम कहें कि जीन ट्रांसफर होते हैं, या सिंपली हम कहें कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ओके। बट ये क्या है, बट इट इज ऑल्सो एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट थ्रू द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रेट्स। सो बेसिकली ये सिर्फ कैरेक्टर्स को बनाता ही नहीं है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये उसकी जो मतलब कि जो कैरेक्टर पूरा बन रहा है, पूरा इसमें जो एक्सप्रेशन हो रहा है और कैरेक्टर का जो फंक्शन हो रहा है। सपोज प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेंट है, या हम कहें कि हमारी अगर ह्यूमंस की बात करें स्किन कलर, ओके। तो स्किन कलर के लिए सेपरेटली डीएनए में जीन प्रेजेंट होंगे, और जो हमारा स्किन कलर आएगा एक्सप्रेस होगा, सपोज इट इज फॉर एग्जाम्पल वाइट, ओके, और पिंक और एनीथिंग, ओके, एनी कलर, वी हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशन। हमारा बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है कलर को लेके, स्किन कलर को लेके। तो इन सब के लिए एक एक जीन या ज़्यादा जीन, कभी कभी क्या होता है एक जीन होता है, कभी कभी एक ही कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन भी होते हैं। तो ये फंक्शनिंग जो है प्रॉपर बनना कैरेक्टर का और उसकी फंक्शनिंग होना, ये कौन कंट्रोल करता है, ये सब जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है, ओके। और जो कंपोनेंट्स है जेनेटिक मटेरियल के, जो सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम जीन बोलते हैं। बेसिकली जीन क्या होता है, डीएनए का एक टुकड़ा होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या ट्रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बनाता है। इसलिए हमने बोला कि कंपोनेंट क्या है जेनेटिक मटेरियल के, सेपरेट सेपरेट जीन्स जो होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं या बनाते हैं, ओके। और हमने बताया कि जो जीन्स कहाँ पे रहते हैं, क्रोमोसोम्स पे रहते हैं। बिकॉज क्रोमोसोम के वैसे तो जीन कहाँ पे हैं, डीएनए पे हैं, डीएनए के टुकड़े हैं छोटे छोटे, बट ये कहाँ पे रहते हैं, ये क्रोमोसोम में रहते हैं। बिकॉज क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है, ओके। और बेसिकली ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे रहते हैं, आपके जो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट सेल होती है उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में रहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ओके। अब आते हैं हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके क्या क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनसे मिलके हमारा जेनेटिक मटेरियल बना होता है। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल क्या है, दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए
राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दोनों न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे ये हम कह सकते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़े बड़े, यानी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ओके, यानी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, एंड सो ऑन, ऐसे करके एक लंबी चेन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ओके, या हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। सो किससे बने होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की जो सिंगुलर यूनिट है, या हम कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, जैसे प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ऐसे करके लंबी चेन बन जाती है, जिससे क्या बनता है, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। ऐसे ही जो आपके न्यूक्लिक एसिड हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स या सिंगुलर यूनिट, ओके, या मोनोमेरिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपके 3 बेसिक ग्रुप से मिलके बना होता है। 3 उसके कंपोनेंट हैं न्यूक्लियोटाइड के। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल, जनरली जो पेंटोज शुगर बोलते हैं। 5 कार्बन मीन्स पेंटोज शुगर। ओके, और एक होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस, जो कि क्या होता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर, मतलब इसमें जो रिंग मिलती हैं, ओके, नाइट्रोजन होता हो और नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो हम कह सकते हैं कि एक साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं। तो जनरली 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हमें मिलते हैं, चाहे कोई भी डीएनए हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए हो। ठीक है, चाहे वो डीएनए प्लांट का हो, ओके, व्हीट का, राइस का, किसी भी प्लांट का, या किसी एनिमल का हो, ठीक है, बैक्टीरिया का हो, सब में क्या होते हैं आपके 4 नाइट्रोजिनस बेस हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखोगे तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जो कि पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब है कि 5 कार्बन प्रेजेंट है। एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया PO4 नेगेटिव, एक नाइट्रोजिनस बेस हो गया। तो नाइट्रोजिनस बेस आपका कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा रहता है। अगर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका क्या है, आपका नाइट्रोजिनस बेस है। ये आपका कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा रहता है, जो शुगर मॉलिक्यूल बेस है आपका शुगर मॉलिक्यूल, उसी पे दोनों चीजें जुड़ी रहेंगी। और जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर इसको हम और जूम करके देखें तो पता चलेगा कि ये आपकी कार्बन नंबर 5 है यहाँ पे। ठीक है, दिस वन, यहाँ पे आपका ये PO4 नेगेटिव मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर 1 पे आपका नाइट्रोजिनस बेस और कार्बन नंबर 5 पे आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, जो कि आपकी शुगर मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर। ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई आपके न्यूक्लियोटाइड की। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर डिस्कस कर लेते हैं। पेंटोज शुगर में क्या होता है आपका, दोनों जो आपके मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो एक डीएनए है और दूसरा आरएनए है। डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो है 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसलिए जो डीएनए का नाम है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि जो आरएनए है उसमें जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, इसलिए इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों पेंटोज शुगर है। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो कार्बन नंबर 2 है। आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज कार्बन नंबर 2, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसलिए डीऑक्सी, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हटा दिया है। जबकि जो राइबोज शुगर है जो कि आरएनए में मिलती है, दोनों शुगर पेंटोज शुगर हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2 है, वहाँ पे OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हट जाने की वजह से ये क्या होती है, शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे जो फॉस्फेट ग्रुप, दोनों में सेम रहेगा PO4 नेगेटिव। ओके, अब नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजन बेस जिनको हम कहते हैं, मैंने बताया कि 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। जो डीएनए में होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। बट आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तो सेम होते हैं जो डीएनए में प्रेजेंट है, बट थाइमीन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ओके, और जो एडेनिन और गुआनिन है, इन दोनों में क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये,
जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरीन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, प्यूरीन। और जो हमारे जो एडेनिन और ग्वानिन है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे प्यूरीन्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल है, इनकी स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल रिंग होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको पायरेमिडीन्स बोलते हैं। तो दो तरीके के जो भी हमारे कह सकते हैं कि हमारे 5 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में मिलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इनमें से जो थाइमीन है वो सिर्फ डीएनए में मिलता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है। और एडेनिन, गुआनिन डबल रिंग है, इनको हम प्यूरीन्स कहते हैं। साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल इनकी स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग होती है, इनको पायरेमिडीन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके हमारे डीएनए और आरएनए दोनों ही आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, यानी इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 2 प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड होंगे और 2 पायरेमिडीन न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्यों? बिकॉज एडेनिन जो है आपका और जो आपका गुआनिन है, ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट होंगे उनको हम प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और थाइमीन, साइटोसिन जहाँ पे होंगे उनको पायरेमिडीन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ओके, तो आगे हम इनके नाम देख लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, और न्यूक्लियोटाइड के अलावा एक और टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब हम एक नाइट्रोजनस बेस एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे, हमने जो भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई थी न्यूक्लियोटाइड की, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस अभी तक ऐड हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। जबकि जब इस पे आपका फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाएगा कार्बन नंबर 5 पे, तब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो 2 टर्म है बस, आपको याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड कब है, जब उस पे नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल ही है। जब नाइट्रोजनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया है, तब इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इनके नाम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, जब आप देखेंगे कि अगर एडेनिन, और सपोज एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। ओके, और इसके साथ हमारी राइबोस शुगर जुड़ गई है, आरएनए के केस में है ये, क्योंकि राइबोस शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए में, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। ओके, अगर एडेनिन में डीऑक्सीराइबोस जुड़ गई, यानी कि ये किसका केस है, ये डीएनए का केस है, तो जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एडेनिन प्लस राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको क्या बोल देंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बिकॉज एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है तो नाम में क्या ऐड हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो वहां पे डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, तो एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये हो जाएगा आपका डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के हम नाम देते हैं, ये नोमेनक्लेचर है। आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है बिकॉज डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, इसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं वो आपके 4 अलग अलग प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे भी 4 अलग अलग प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप अगर नाम देखेंगे, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड्स के नेम डीएनए में जो होते हैं आपके 4 होते हैं, आपको पता है। अगर एडेनिन प्रेजेंट तो डीऑक्सी एडिनोसिन, अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, थाइमिन के लिए डीऑक्सी थाइमिडीन, और साइटोसिन के लिए डीऑक्सी साइटिडीन। और न्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज अब मोनोफॉस्फेट जुड़ गया है तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इनकी शॉर्ट फॉर्म में हम डीएएमपी, डीजीएमपी, डीटीएमपी, डीसीएमपी हम लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही लाइकवाइज आरएनए में भी आप न्यूक्लियोसाइड के नाम सिंपल होते हैं बिकॉज यहाँ पे तो डीऑक्सीन नहीं लगाना है, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन, बिकॉज थाइमीन के प्लेस पे यहाँ पे यूरेसिल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरिडीन। अगर हम ये न्यूक्लियोसाइड के नाम हो गए। न्यूक्लियोसाइड कब होता है, जब आपका राइबोस शुगर के साथ आपका क्या प्रेजेंट है, आपका नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। अब इसमें क्या ऐड हो गया है, अब फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया है।
अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए में उनके नाम होते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी। डी नहीं लगाएंगे बिकॉज डी हम कहाँ लगाया था, डीएनए के केस में, क्योंकि वहां पे नाम में क्या होता है, डीऑक्सी। ओके, तो यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एएमपी। अगर ग्वानिन प्रेजेंट है एज अ नाइट्रोजिनस बेस तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन के लिए साइटिडीन मोनोफॉस्फेट सीएमपी, एंड यूरेसिल के लिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यूएमपी। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया आपका जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हमारी स्ट्रक्चर हो गई जो डीएनए और आरएनए दोनों की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे और आरएनए की जो भी स्ट्रक्चर होगी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी होती है। बिकॉज दोनों ही क्या है, डीएनए और आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। सो आई होप ये आपको जेनेटिक मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है, जो इसके फीचर्स हैं वो क्लियर है अब आप सबको। थैंक यू सो मच।